बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं आलू के क्रिस्पी सैंडविच, जो कि बहुत ही मज़े के और बहुत ही अच्छे बनते हैं। सिर्फ 5 मिनट में ये बन जाते हैं। नाश्ते में जल्दी होना काम हो तो करना हो तो ये बहुत आसानी से बहुत अच्छे बन जाते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये नई रेसिपी कैसी लगी। टेस्टी पोटैटो सैंडविच के लिए हमने 2 अदद आलू लिए हैं। उन्हें हमने बॉईल करके इस तरह से बारीक हमने मैश कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 अदद प्याज, जो कि हमने बारीक काट लिया है। मीडियम साइज़ का प्याज बारीक हमने काट लेना इस तरह से। वो ऐड किया हमने 1 अदद मिर्च, सब्ज़ मिर्च हमने ऐड किए, ज़्यादा सारा धनिया, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून नमक। हाथ की मदद से अब हम इन सब चीज़ों को हल्का सा मिक्स कर लेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग हमने ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर ली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप इसमें सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। हमने ब्लैक पेपर ऐड किया, यानी कि काली मिर्च बारीक पीसी हुई, या आप सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ब्रेड की 1 स्लाइस लेके उसके ऊपर हम मायोनीज लगाएंगे इस तरह से। चलिए अब हम आलू की जो है वो फिलिंग करते हैं, जो कि हमने पहले पेस्ट बनाया था। इसके ऊपर हम चम्मच की मदद से इस तरह से हिला देंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब हम दूसरा स्लाइस लेके इसके ऊपर मायोनीज लगाएंगे। इसे हम दूसरी ब्रेड के ऊपर इस तरह लगा देंगे और इसे हल्का सा ऑयल लगा के आप इसे चूल्हे पे तवे पे भी फ्राई कर सकते हैं। हमने छुरी की मदद से इसे इस तरह से काट लिया। अब हम इसे सैंडविच मेकर में बनाएंगे। हमने सैंडविच मेकर में रख दिया। अब हम इसे बंद करके 2-3 मिनट के लिए हम इसे अच्छी तरह से बनाएंगे। ये देखिए तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं और फिर बताते हैं कि कैसे बने। मज़े की सैंडविच हमारे बिल्कुल रेडी हैं। सिर्फ 5 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही आसान रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये नई रेसिपी कैसी लगी।